नमस्कार दोस्तों, मैं सर सोनिया आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, गुरु को भगवान के बराबर ही दर्जा दिया गया है। गुरु को साक्षात परमेश्वर का स्वरूप ही माना गया है। इसीलिए अपने गुरुजनों का, अपने बड़ों का हमेशा आशीर्वाद लेते रहना चाहिए, उनका मान सम्मान करना चाहिए। ऐसा करने से आपको उनका आशीर्वाद तो प्राप्त होता ही है, साथ ही साथ यदि मैं आपको ज्योतिष के नजरिए से बताऊं तो आपके बृहस्पति बहुत अच्छे रहते हैं। यदि आप अपने गुरुजनों का आदर सत्कार करते हैं, आप समय समय पर उन्हें कुछ ना कुछ भेंट स्वरूप देते हैं, तो आपका बृहस्पति जन्म कुंडली में आपको वाकई में बहुत अच्छे फल देने लगता है। तो ऐसे में गुरु पूर्णिमा एक विशेष दिन है, जिस दिन हम अपने गुरुजन का आदर सत्कार करते हैं। गुरु पूर्णिमा एक ऐसा दिन है जिस दिन हम अपने गुरुओं का विशेष आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, जिससे हमारे जीवन के मार्ग खुलते हैं, हमें सही रास्ता मिलता है। कहते हैं गुरु के बिना गति नहीं। ये इसलिए कहा गया है क्योंकि गुरु ही हमें मार्ग दिखाते हैं। वो चाहे आपके टीचर के रूप में हो, चाहे आपके गुरुजन हो, या आपके घर के बड़े बुजुर्ग हों। यदि वो हमें कोई ऐसी शिक्षा देते हैं जिससे हमारा मार्गदर्शन होता है, तो उनसे वो शिक्षा अवश्य ही ग्रहण करनी चाहिए। आज आपको कुछ गुरु पूर्णिमा से जुड़े हुए उपाय बताऊंगी, जिससे कि अगर आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति किसी भी वजह से पीड़ित है, किसी भी कारण से खराब फल कर रहे हैं, तो वो आपको खराब फल नहीं करेंगे, उनके फलों में शुभता आएगी। तो सबसे पहले विद्यार्थियों को, क्योंकि बृहस्पति जो है वो ज्ञान और शिक्षा के कारक हैं, तो यदि किसी जातक को शिक्षा ग्रहण करने में कोई दिक्कत परेशानी आ रही है, या पूरी मेहनत के बावजूद उनको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल पाते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी जन्म कुंडली में बृहस्पति पीड़ित है। ऐसे में उन विद्यार्थियों को अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लेना चाहिए। जो भी उनके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, उनका हमेशा सत्कार करना चाहिए। कभी बड़ों से बहस ना करें, उनकी बात माने, उनका आदर सत्कार करें। क्योंकि घर के जितने भी बड़े होते हैं, चाहे वो दादा हो या ताऊ हो या कोई चाचा हो, यदि वो बहुत बड़े हैं आपसे उम्र में, तो वो आपके लिए बृहस्पति का कारक है। तो हमेशा अपने घर के बड़ों का आशीर्वाद लें, उनकी इज्जत करें। इसके अलावा यदि आपके घर में किसी ने गुरु धारण किए हैं, तो आप अपने गुरुओं को इस दिन अवश्य मिलें, उन्हें कुछ भेंट अवश्य दें और उनका आशीर्वाद लें। यदि ऐसा संभव नहीं हो पाता है, तो गुरु पूर्णिमा के दिन किसी मंदिर जाएं, किसी बुजुर्ग पंडित या पुरोहित को अपना गुरु का स्वरूप मानकर उन्हें कुछ भेंट अवश्य दें। भेंट स्वरूप आप उन्हें दक्षिणा के साथ पीले वस्त्र, पीले फल, फूल, मिठाई ये भी दे सकते हैं। यदि किसी कारोबारी को कारोबार में कोई दिक्कत परेशानी आ रही है, यानी पैसों से संबंधित दिक्कत आ रही है, बृहस्पति जो है वो प्रॉस्पेरिटी के कारक है। यदि आपका धन संचय नहीं हो पा रहा है, आमदनी कम हो रही है, आमदन से अधिक खर्चे हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बृहस्पति खराब हो रहे हैं, बृहस्पति अच्छा फल नहीं कर रहे हैं। ऐसे में आपको गुरु पूर्णिमा के दिन पीले मिठाई, पीले फल या पीले चावल बनाकर या पीला हलवा बनाकर गरीबों में बांटना चाहिए। और इसके अलावा किसी जरूरतमंद को, किसी गरीब व्यक्ति को आप पीला अनाज जैसे चने की दाल, हल्दी या पीले फल आदि दे सकते हैं। जिन जातकों की शादी में डिले हो रहा है, किसी वजह से बृहस्पति पीड़ित हैं, इसके अलावा जिनकी शादी में डिले हो रहा है, खास तौर से विवाह योग्य जो कन्याएं हैं, अगर उनके विवाह में विलंब आ रहा है, या पुरुषों की कुंडली में भी किसी प्रकार से बृहस्पति पीड़ित हैं, उन्हें गृहस्थ का सुख नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में उन्हें भगवान श्री विष्णु हरि की आराधना करनी चाहिए। उन्हें पीले फूल की माला पहनाकर उन्हें पीले वस्त्र अर्पित करने चाहिए। बेसन की कोई मिठाई का भोग लगाकर बांटना चाहिए। ऐसा करने से उनके बृहस्पति अवश्य ठीक होंगे और उन्हें भगवान श्री विष्णु हरि का शुभ आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा। ऐसे जातकों को जिनके विवाह में विलंब हो रहा है, उन्हें पानी में चुटकी भर हल्दी डालकर स्नान करना चाहिए।
गुरु पूर्णिमा के दिन विशेष तौर से हल्दी के जल से स्नान करें और केसर का तिलक अवश्य लगाएं। हो सके तो पीले वस्त्र धारण करें। जाते जाते एक बोनस टिप आपके लिए, यदि घर में बरकत नहीं रहती है तो ऐसे में धन रखने के स्थान पर 7 साबुत हल्दी की गांठ पीले कपड़े में लपेट कर आप रख दीजिए, उसे पड़े रहने दीजिए। देखिए आपके धन में किस प्रकार से बरकत होती है, क्योंकि बृहस्पति जो है ये प्रोस्पेरिटी के कारक हैं। धन संचय जो होता है, जो घर की खर्चों के अलावा, जो घर में आमदनी के अलावा जो सेविंग्स होती हैं, वो हम बृहस्पति से देखते हैं। तो यदि आपका बृहस्पति अच्छा होगा तो आपकी सेविंग्स भी अच्छी होंगी। सेविंग्स अच्छी है इसका मतलब घर में आमदन अच्छी है। इसलिए ये उपाय आप जरूर से कीजिए और फिर फर्क देखिए। इसके अलावा यदि आप कोई और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, मुझे सपोर्ट करते रहिए। मेरे वीडियोस को लाइक शेयर जरूर कीजिए। यदि आप कोई और भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट अवश्य कीजिए। मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मेरे चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए और ये सारी इंफॉर्मेशन शेयर जरूर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। अगर आप अच्छी जानकारी शेयर करते हैं, आप अपना चंद्रमा अच्छा करते हैं, इससे आपका चंद्रमा भी अच्छा होगा और किसी के साथ अच्छी जानकारी शेयर करेंगे तो उसे भी इसका लाभ प्राप्त होगा, तो और भी अच्छा होगा। तो इसलिए शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर फिर से आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।